नमस्कार। मैं ओम चंदमल मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 31 दिसंबर 2020 यानी कि अब वो वक्त आ गया है कि 2020 को अलविदा कहने के लिए आ गया है। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि 2020 बहुत ही बुरा साल रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि 2020 को वो अपनी याददाश्त से मिटा ही देना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ 2020 मेरे लिए एक शिक्षक की तरह है और एक गुरु की तरह है। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह 2020 ने हम सभी को जिंदगी का पाठ पढ़ाया है। 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। जैसे ही 2020 शुरू हुई, शुरुआत के 1-2 महीने जैसे तैसे निकल गए, लेकिन तीसरे महीने से जो संकट की काल शुरू हुई है वो अब तक नहीं रुकी है। इस कोरोना वायरस ने हम सबको बहुत कुछ सिखा दिया है। माना कि कोरोना वायरस के आने से पूरी दुनिया में आर्थिक संकट छा गया हो, लेकिन इस कोरोना वायरस से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। जैसे कि कोरोना वायरस के आने से 2 महीने तक लॉकडाउन लगा रहा, सब लोग अपनी घर में कैद हो गए। सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सारे कर्मचारियां अपने घर में बैठकर दफ्तर चलाने लगे और विद्यार्थी लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ने लगे। और लॉकडाउन में तो कुछ लोग अपनी परिवार को मिलने के लिए तरस रहे थे और कुछ लोग अपनी एक दिन को काटने के लिए रोजगार ढूंढ रहे थे। ऐसे वक्त भी हमें देखना पड़ा। 2020 ने वो करके दिखाया है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कोरोना वायरस के आने से बहुत सारा नुकसान हुआ है, पूरी दुनिया का नुकसान हुआ है, लेकिन हमें कोरोना वायरस से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। कोरोना वायरस ने हम सबका अहंकार, घमंड तोड़ दिया है। कोरोना वायरस ने बता दिया है कि मनुष्य जाति में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंच नीच नहीं होता। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या कोई आम आदमी हो, या फिर कोई गरीब हो। गरीब से लेके अमीर तक कोरोना वायरस ने सबको जकड़ लिया है। एक कोरोना वायरस ने कह दिया है कि हम सब मनुष्य की जाति एक है। इसीलिए कोरोना वायरस ने हम सबका जो अहंकार था मनुष्य का, वो तोड़ दिया है। और कोरोना वायरस के चलते बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन इस नुकसान में कुछ अच्छा काम भी हुआ है। जैसे कि 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के जनता के सामने आकर के आत्मनिर्भर भारत को जगाए थे। हम सभी को याद होना चाहिए, 12 मई 2020 मंगलवार का दिन था। रात के 8 बजे थे करीब, और उस समय 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज घोषणा करके प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐतिहासिक घोषणा किए थे उस दिन। तो वो घोषणा जो थी वो आत्मनिर्भर भारत को जगाने की घोषणा थी। और 29 जुलाई 2020 को अपनी भारत मां की रक्षा के लिए 5 राफेल विमान पहली बार भारत की अंबाला कैंट में आके उतरे थे। तो हमने उसका प्यार भरा स्वागत किया था। और 5 अगस्त का दिन, पिछले साल की तरह इस बार भी 5 अगस्त का दिन एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। इस साल 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर शिलान्यास पूजन करके, जो सालों से राम मंदिर का एक विवाद चल रहा था, उसके ऊपर एक रोक लगा दिए थे। और कुछ ही दिनों में हम सबको एक भव्य राम मंदिर देखने को मिलेगा। और माना कि आईपीएल थोड़ी देर से शुरू हुआ, लेकिन शुरू हुआ यूएई में। और उस आईपीएल में ये
जो आईपीएल था, 13वां सीजन था आईपीएल का, और इस 13वें सीजन में आईपीएल में मुंबई इंडियंस 5वीं बार जीत हासिल की है। तो मुंबई इंडियंस की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो कि अभी फिलहाल हाल ही में जो चल रहा है किसान आंदोलन, वो कुछ गलत फहमी की वजह से चल रहा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, किसान के हित में जो कानून बनाया गया है, प्लीज उसको ध्यान से पढ़िए। उसमें कोई गलती नहीं है। अगर आपको लगता है उसमें कोई गलती है तो आप विरोध कीजिए, उस पर कोई रोक नहीं है। उसमें कोई गलती नहीं है। प्लीज एक बार उस किसान आंदोलन को पढ़िए ध्यान से, और फिर उसके बारे में ध्यान से बात कीजिएगा। और 2020 में हम सभी ने एक चीज जरूर सीखा है कि संयम और संकल्प करना बहुत जरूरी है। और अब 2020 खत्म होने में कुछ ही क्षण बाकी है, और 2021 हमारे दहलीज पर खड़ा है। हम एक नई उत्साह से, नई उमंग से, एक नया हौसला के साथ 2021 का स्वागत करेंगे। गुड बाय टू 2020 और वेलकम 2021। मैं आप सभी को मेरी तरफ से, पूरी दुनिया को हैप्पी न्यू ईयर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।